मैथ्स की सीरीज़ में हमारा ट्रायंगल्स का टॉपिक चला हुआ था। ट्रायंगल के हमने बेसिक क्वेश्चन करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए थे। आओ आगे करते हैं। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया हुआ आपके पास 4:5:6। सभी कोणों का माप अलग अलग निकालना है। तो मान लिया जो तीनों कोण है वो आपका 4x है, 5x और 6x है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास 180 डिग्री होता है। तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों का ऐड करते क्या आ जाएगा 15x। आपने x निकालना, 15 को डिवाइड में लेके जाओ, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12, यानी कि x का आंसर आपका क्या निकलेगा स्टूडेंट्स 12 डिग्री। अब आप तीनों निकालने हैं तो बारी बारी से आपने x यहाँ पर पुट करना है। 4x में पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 48, 5x में पुट करेंगे तो आंसर 60 और 6x में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 72 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास, किस त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री होता है, शेष कोणों का अंतर दिया हुआ 20 डिग्री। तो शेष जो कोण हैं वो निकालने हैं कि वो कितने कितने के हैं। मान लिया आपके पास शेष कोण एक आपका x और एक आपका y है। शेष दो कोणों का योग जो है आपका 180 में से क्या करेंगे आप पहला कोण माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 130 का। हमने शेष कोणों का योग जो आपके पास वो दे रखे 130 डिग्री, दो का डिफरेंस दे दिया आपने 20 डिग्री। क्या लगाएंगे एलिमिनेशन, तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। x और x आपका 2x, 130 में 20 ऐड करेंगे 150। देखो इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या लगा दिया एलिमिनेशन, यानी कि पद को विलोप कर दिया। y और y क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। x और x 2x, 130 और 20 150। x निकालना 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 75 डिग्री। अब आपको 75x निकल गया तो y निकालना है तो 130 में से क्या कर देंगे आप पुट करेंगे तो माइनस कर दे साइड चेंज करके, तो आपका y निकल जाएगा 55 डिग्री। यह आपके पास आकृति दी हुई है। यहाँ बाहरी एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, यहाँ बाहर का दे रखा है आपके पास 120 डिग्री का। आपको ए एंगल्स का माप निकालना है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि बाहर का आपका एक एंगल अंदर के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर आप सी एंगल निकाल लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से 120 माइनस कर दो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, या लीनियर पेज से भी निकाल सकते हैं आप, निकल जाए 60 डिग्री का। इस प्रकार बी निकाल लेंगे लीनियर पेज से तो उसमें भी 180 में से क्या माइनस कर देंगे बाहरी एंगल, वो निकल जाएगा आपके पास 70 डिग्री। अब आपको पता है कि दो एंगल निकल चुके हैं, ए एंगल निकालना है। दो एंगल्स का सम करके 180 में से क्या करेंगे माइनस कर दें, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री होता है। 60, 70, 130, 180 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। इस आकृति के अंदर आप में बी दिया हुआ है 60 का, सी दिया हुआ है 40 का, निकालना है आपने स्टूडेंट्स ए का ही। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तीन एंगल्स का सम 180, ए निकालना तो 180 में से 60 और 40 प्लस करके माइनस कर देंगे। 60 40 आपका 100, 180 में से माइनस किया तो क्या बचेगा स्टूडेंट सिर्फ 80 डिग्री बचेगा। नेक्स्ट आपके पास 1 और 2 है वो 3 के इक्वल है, यानी 1 और 2 का सम एंगल 3 के इक्वल है। तो अपने ए बी सी में सबसे बड़ा कोण निकालना है। मान लिया आपके पास 3 है, ये 1 है, ये क्या है 2 है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। लेकिन 1 2 3 के इक्वल दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम 1 2 की जगह अभी क्या पुट कर लेते हैं 3, क्योंकि आपके पास 1 और 2 क्या दे रखा है 3 के इक्वल। तो जहाँ 1 और 2 वहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया 3 3 3, दो एंगल 3 हो गए, 2 को डिवाइड में लेके जाओ, 3 बचेगा आपके पास 90 डिग्री। तो देखो 3 जो एंगल आपके पास 90 डिग्री है ये बड़ा, तो इसका मतलब है जो ए एंगल है वो दोनों से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि देखो 180 डिग्री का तीनों का होता है, ये आपका 90 का निकलेगा, तो ये आपके 40 45 के निकलेंगे। तो बड़ा एंगल कौन सा होगा आपका 90 डिग्री का। नेक्स्ट है सम पंचभुज के विकर्णों की संख्या निकालनी है, यानी कि जिसमें 5 भुजाएं होती है उसमें विकर्णों की संख्या यानी कि डायगोनल्स की संख्या निकालनी है। मैंने आपको पहले भी करवाया था कि विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपके पास n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। और n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दिया हमने 5, क्योंकि हमारी आकृति समपंचभुज थी। तो 5 5 में से 3 गया 2 2 2 कैंसिल, तो आंसर निकल जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। 8 भुजाओं क्या करती है अंतःकोण निकालना है। अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला होता है 2n - 4/n इंटू 90। 2n - 4/n इंटू 90 होता है। n आपके पास 8 है तो n की जगह क्या पुट करेंगे आप 8। 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेंगे, नीचे क्या बचेगा 8 गुणा में 90,
4 पे कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 135 डिग्री। जब आपको अंतःकोण निकालना तो फॉर्मूला बनेगा 2n - 4/n × 90। अंतःकोणों का योगफल निकालना, फॉर्मूला बनेगा 2n - 4 × 90। अंतःकोणों का योगफल 2n - 4 × 90। यहाँ पर n आपका समष्टिभुज है तो n की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर 6। 12 में से 4 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा आपका 8 और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 720 डिग्री। समबहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण जो 45 डिग्री के हो तो भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला आपके पास 360/n। 360/n कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, तो 45 से कैंसिल करेंगे, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी यहाँ पर आपका 8। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 144 डिग्री का, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है। अंतःकोण का निकालने का फॉर्मूला आपके पास है 2n - 4/n × 90। 2n - 4/n × 90। तो देखो अंतःकोण आपके पास 144 का गिवन, 144 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n की स्टेप एक साइड, कांस्टेंट स्टेप एक साइड, तो 36 को डिवाइड में लेके जाएं, कितने पे कैंसिल हो जाएगा आपका ये 10 पे। तो यहाँ पर आपकी सम 10 भुज होंगी, 10 भुजा वाली आकृति आपकी यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 900 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या निकालनी है। देखो सभी अंतःकोण भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला 2n - 4 × 90। कोणों का योग के लिए क्या है 2n - 4 × 90 दे रखा कितना हमारे पास 900। 90 को डिवाइड में ले जाओ, कैंसिल कर दो और फिर क्या करेंगे आप 2n - 4 में से 4 की साइड चेंज कर देंगे, वे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाए स्टूडेंट्स यहाँ पर 7। यानी कि समसतभुज जो यहाँ पर होगी वहाँ भुजाओं की संख्या हमारी कितनी होगी 7 होगी। नेक्स्ट आपका समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 108 डिग्री का, तो भुजाओं की संख्या निकालनी है। देखो अंतःकोण आपके पास 2n - 4/n × 90, आपके पास इसका अंतःकोण का योग है 108 डिग्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n के स्टेप एक साइड, 180 में से 108 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 72। 72 को डिवाइड में ले जाओ तो n बचेगा आपके पास 5, यानी कि सम पंचभुज की आकृति आपके पास स्टूडेंट्स है। एक क्वेश्चन और है, वह त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र एक ही हो तो उस त्रिभुज का नाम बताना है। स्टूडेंट्स उस त्रिभुज का नाम होगा समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र एक ही होता है, तो उस ट्रायंगल का नाम बनेगा समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के समान दूरी पर बिंदु का नाम क्या कहलाएगा? जहाँ से समान दूरी होगी उसका नाम स्टूडेंट्स होगा परिकेंद्र। यहाँ बीपीटी लगाएंगे इस ट्रायंगल्स के अंदर, यहाँ ए बी बी सी में डी ई है जो किसके पैरेलल है वो बी सी के, जब डी ई बी सी के पैरेलल होगा तो वहाँ पर बीपीटी लगाएंगे थेल्स थ्योरम, यानी कि ए डी बाय में डी बी और ए ई बाय में ई सी। किसके कारण स्टूडेंट्स ये बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कब लगानी होती है? जब हमारी साइड्स क्या दे रखी हो पैरेलल, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी यहाँ पर निकल जाएगा आपका 12 डिग्री। आपको ए सी निकालना है तो ए ई में क्या प्लस कर देंगे ई सी, वो 8 था, ये आपका निकल गया 12, तो 12 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में आपका ए डी में एंगल ए जो है उसका अंतःसमद्वि भाजक है, ए बी हमारे पास 12 है, ए सी हमारे पास 16 है, बी सी 10.5 है, तो क्या निकालना है आपको? बी डी निकालना है। अर्धक परमेथ आपका है परपेंडिकुलर थ्योरम, साइड की रेशो आपकी इक्वल होगी, रेशो आपको गिवन है, पुट कर दी, तो कैंसिल करने से आपका आंसर निकल 3:4, यानी कि जो बिंदु डी है वो बी सी को 3 4 की रेशो में डिवाइड करता है। अब आपको भुजा का माप निकालना है तो अनुपाती योग निकाल लेंगे, 3 और 4 क्या हो गया आपके पास 7। निकालना है बी डी, इसका निकालना है ऊपर टोटल नीचे इंटू में जो साइड्स की वैल्यू है 10.5, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप ट्रायंगल्स के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आप इन वीडियोस को देख के उसके बाद ट्राई करें, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप खुद हल करके देखेंगे तभी आपका बेस अच्छी प्रकार से बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।